साथियों, हम सब प्रत्येक वर्ष वन्य जीव सप्ताह दिवस, विश्व गौरैया दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि धरती पर जो वनस्पतियां कम हो रही हैं, जो वन्य जीव कम हो रहे हैं, उनको बचाने का एक उपक्रम किया जाता है विश्व स्तर पर। और हर देश की सरकारें तथा राजनेता बड़े बड़े भाषणों में अपने और यहाँ तक कि कार्य समितियों में स्लोगन करवाते हैं और उस स्लोगन को बड़े व्यापक पैमाने पर प्रचारित करते हैं। बड़े बड़े स्लोगनों में यह देखने को मिलता है कि जंगल होंगे, हरियाली होगी, तभी इस धरती पर खुशहाली होगी। लेकिन उसके उलट यह नारा या स्लोगन सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है और देखने में आता है कि कुछ चंद पैसे के लोभी राजनेता और कारपोरेट जगत के जो घराने हैं वो इन स्लोगनों को अपना मजाक बनाते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा 4-5 दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और वह वीडियो है तेलंगाना में मौजूद हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास जो कांचागाची फॉरेस्ट है, वहाँ के जानवरों की चीखें सुनाई दी हमको। तो यह बहुत ही विभत्स नज़ारा था और उसको देखकर कहीं न कहीं मन जो है द्रवित हो गया। इस फॉरेस्ट की बात करें तो इस फॉरेस्ट में सैकड़ों प्रकार की वनस्पतियां तथा लगभग उतने ही प्रजाति के वन्य जीव पाए जाते थे और जिसका अभी हाल ही में तेलंगाना की सरकार, जो वहाँ की कांग्रेस सरकार है, उसके द्वारा मध्य रात्रि को लगभग 30 से 40 बुलडोजर को भेजकर उस पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया गया। हालांकि सुबह होते होते उस जंगल की तबाही को देखते हुए वहाँ के लोगों ने और ख़ास तौर से जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है उसके बच्चों ने अनशन शुरू किया और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट प्रारंभ किया, जिसकी वजह से रुक गया। लेकिन तब तक सुबह होते होते लगभग 50% से ज़्यादा जंगल को सफाई कर दिया गया, वहाँ के जंगलों को नष्ट कर दिया गया, जो ऊंची नीची ज़मीन थी उसको समतलीकरण कर दिया गया। तो इससे सैकड़ों प्रजाति के वन्य जीवों की लगभग लाखों वन्य जीव बेघर हो गए। तो अगर देखा जाए तो यह तेलंगाना का यह जो अभी हाल ही में घटना है, ये कोई नई घटना नहीं है। इसके पूर्व की भी सरकारें प्रत्येक राज्यों की करती आई हैं। जैसे कि अभी पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल का हुआ, वहाँ पर लगभग लाखों पेड़ों को काट दिया गया और वहाँ के वन्य जीवों को उनके आवास से वंचित कर दिया गया। तो यहाँ पर तेलंगाना में देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ में उस समय जब हसदेव के जंगलों को काटा गया लाखों पेड़ों को, तो वहाँ पर बीजेपी की सरकार थी। तो कुल मिला के उनको सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए और वह पैसा कारपोरेट घराना उनको देता रहता है, जिसकी बदौलत वो औने पौने दाम पर जंगलों को बेच दिया करते हैं। और हम लोगों को बताया जाता है कि ये विकास के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में विकास आम आदमी का नहीं होता, बल्कि जंगलों के सफाईकरण से, जंगलों को नष्ट करने से जो उद्योग लगाता है बड़ा कारपोरेट घराना, मेन विकास उसका होता है। वो फैक्ट्री लगाएगा या फिर अस्पताल खोलेगा वहाँ पर, तो आम जनता जो ऑक्सीजन की कमी से या जंगलों के जो दुष्प्रभाव से बीमार होगा, उन्हीं को अस्पतालों में दवा करवाएगा और पैसा उल्टे उन्हीं को देगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक तरह से विकास के नाम पर जो है प्राकृतिक जो संसाधन है हमारे, उनको लूटा जा रहा है, उनको नष्ट किया जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किडनी बेचकर हम अपने लिए जूता मोजा और कोट पैंट की व्यवस्था करें। तो आजकल की सरकारें इसी को अपना विकास मान के चल रही हैं। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि जंगलों की सफाई से, जंगलों के कटने से, वन्य जीवों के नष्ट होने से क्या क्या
कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जंगलों के कटान से जैव विविधता का नुकसान होता है। जो हजारों प्रकार की जंगली वनस्पतियां हैं, उनमें सैकड़ों प्रकार की वनौषधियां होती हैं, और उन वनस्पतियों के बीच में सैकड़ों प्रजाति के वन्य प्राणी अपना बसेरा बनाए हुए रहते हैं। तो जंगलों के सफाई से जैव विविधता जो है, यानी कि जो जीवों की विविधता है, वो नष्ट होती है। और दूसरा, वन्य जीवों पर प्रभाव। जंगलों के नष्ट होने से जब जंगल समाप्त हो जाते हैं तो उनके मध्य रहने वाले जो वन्य प्राणी हैं वो काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, और वो जंगल छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाते हैं, जिनका कि बड़े पैमाने पर शिकार हो जाता है, और कई प्रजातियां इसमें विलुप्त भी हो जाती हैं जो रेड जोन में हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जंगल जो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन उस निकालते हैं। इससे हमारे वायुमंडल की जो वायु है वो लगातार शुद्ध होती रहती है। तो जंगलों के सफाई से वायु शुद्धिकरण प्रभावित होता है, और जंगल के कटने से आसपास के जो क्षेत्र होता है उसके तापमान में वृद्धि हो जाती है। आप अक्सर देखे होंगे मार्ग में चलते हुए या जंगल में भ्रमण करते हुए कि जब तक हम जंगल में रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर डाउन रहता है, और जैसे ही जंगल के बाहर निकलते हैं तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो सीधा सीधा प्रभाव है कि जंगलों के कटने से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात जो है, जंगलों के कटने से स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। जंगल के किनारे रहने वाले बहुत से गरीब लोग जैसे तेंदुआ का पत्ता तोड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं, कुछ शहद निकाल कर अपनी आजीविका चलाते हैं, कुछ सूखी लकड़ी को बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं, कुछ माल मवेशियों को चरा कर अपनी आजीविका चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जंगलों की सफाई से उनकी आजीविका नष्ट होती है। और छठवीं बात है, जंगल के नष्ट होने से जल चक्र में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। जो हमारा जल चक्र है और उसमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, और हमारा जो मानसूनी चक्र है वो प्रभावित होता है, जिसकी वजह से बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो लगातार वर्षा होती रहती है, और कभी महीनों या 2 महीनों वर्षा के दिनों में भी बरसात नहीं होती। तो पूरी तरह से जल चक्र गड़बड़ा जाता है। और पेड़ों के कटने से धरती का जो जल स्तर है, भूगर्भीय जल, उसमें भी कमी आती है, क्योंकि पेड़ पौधे अपनी जड़ों से जल को सोख कर भूगर्भीय जल को बढ़ाती है। और सातवां है पानी की कमी। जैसा कि हमने बताया कि पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा पानी को सोख कर भूगर्भीय जल को बढ़ाती है। तो जैसे ही जैसे जंगल नष्ट होता है, पानी की भी कमी उस क्षेत्र में होने लगती है। और जंगलों के रहने से मिट्टी का जो अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव, वो रुकता है। तो इसलिए जंगलों का होना हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। और 9वीं जो बात है, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। जंगल पहाड़ जैसे जैसे नष्ट होते जा रहे हैं वैसे वैसे वायु शुद्धिकरण का काम कम होता जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसें सूर्य के प्रकाश को, जो धरती पर सूर्य का प्रकाश आता है, उसको अवशोषित कर लेती है और उसको बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ऐसे में टेम्परेचर बढ़ने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का जो स्तर है लगातार बढ़ रहा है, और निचले भाग में बसने वाले जो गांव हैं या देश हैं वो डूबते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी, मैं लास्ट में बात बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि जंगलों के सफाई से आदमी को ज़्यादा तापमान सहना पड़ता है, दूषित हवा ग्रहण करनी पड़ती है, उनको अच्छे से फल फूल नहीं मिल पाता है। तो इन सब कारणों से कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, जिसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द हम फिर एक ऐसे ही नए रोचक एवं बहुपयोगी मैटर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।